हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 15 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीदरलैंड ने। तो फ्रेंड्स, नीदरलैंड ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है, ये आपने याद रखना है। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्टचेफ्स्ट्रूम शहर में आयोजित महिला हॉकी विश्व कप 2021 के फाइनल मैच में जर्मनी को 3-1 से हराकर चौथी बार FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है। वहीं भारत FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 में चौथे स्थान पर रहा है। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 वर्ष 2021 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसका आयोजन वर्ष 2022 में हुआ है और इसका आयोजन स्थल है पोर्टचेफ्स्ट्रूम, दक्षिणी अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन रिलेटेड था हॉकी से। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 हॉकी से जुड़े क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है भारतीय रेलवे ने। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर है लद्दाख की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है खारू ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, इकबाल सिंह लालपुरा। तो फ्रेंड्स, इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं और इसके साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना संसद के द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के नियमन के साथ हुई थी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग स्थापना हुई थी 17 मई 1993 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान यानी IIC के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? आंसर है प्रवीण कुमार। अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है विजय पॉल शर्मा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है रघुवेंद्र तंवर। अगला क्वेश्चन हमारा, DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर है श्रीनिवास मूर्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लेह लद्दाख में। तो फ्रेंड्स, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में किया गया है, ये आपको याद रखना है। सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लद्दाख के लेह जिले में किया गया है और इस सामुदायिक संग्रहालय को स्थापित करने का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और आगे ले जाना है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आर प्रज्ञानंद ने। तो फ्रेंड्स, प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब आर प्रज्ञानंद ने जीता है, ये आपको याद रखना है। आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है और भारतीय खिलाड़ियों के बीच खेले गए फाइनल मैच में आर प्रज्ञानंद ने GMD गुकेश को हराकर ये खिताब जीता है। अब फ्रेंड्स,
ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड था शतरंज के साथ। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 शतरंज से जुड़े क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। शतरंज टूर्नामेंट ग्रैंडिस्कैची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है SL नारायणन ने। अगला क्वेश्चन, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आंसर है प्रियंका नोटक्की। शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के पहले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है रेशम बाबू प्रज्ञानंद। अगला क्वेश्चन, शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? अर्जुन एरिगेसी ने। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? नोदिरबेक अब्दुस्तरोव ने। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारी इस वीडियो की जो PDF है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाकर आप लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। आप इसे बाय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारी जो ये ई मंथली बुक है ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, विश्व चगास रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, विश्व चगास रोग दिवस 2022 14 अप्रैल को मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और चगास रोग की रोकथाम और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल को चगास रोग दिवस मनाया जाता है। और चगास एक सकारात्मक रोग है जो ट्रियाटोमाइन कीट के मल में पाए जाने वाले परजीवी की वजह से होता है। और इस बार की इसकी थीम है चगास रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी दिवस। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 दिवस रिवाइज करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 22 मार्च को। और थीम है भूजल अदृश्य दृश्यमान बनाना। अगला क्वेश्चन, विश्व नींद दिवस 2022 18 मार्च को मनाया गया है और थीम है क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड और हैप्पी वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, वैश्विक पूर्ण चक्रण दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 18 मार्च को और थीम है रिसाइकलिंग फर्टिनिटी। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 20 मार्च को और थीम है आई लव स्पैरोज। लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 20 मार्च को मनाया गया है और थीम है शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड के जमशेदपुर में। तो फ्रेंड्स, भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 झारखंड के जमशेदपुर में खेला जाएगा। ये आपको याद रखना है। भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 टाटा तीरंदाजी अकादमी जमशेदपुर झारखंड में आयोजित की जाएगी। और ये टूर्नामेंट विश्व तीरंदाजी नियमों के अनुसार आयोजित किया जाएगा, जो रिकर्व और कंपाउंड स्पर्धाओं में सीनियर, जूनियर और कैडेट श्रेणियों में आयोजित किया जाएगा। और इसका आयोजन स्थल होगा झारखंड के जमशेदपुर में और संस्करण है पहला। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, हेवल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लॉयड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सौरभ गांगुली। तो हेवल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लॉयड के नए ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वे बने हैं सौरभ गांगुली। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सौरभ गांगुली हेवल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लॉयड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और हेवल्स इंडिया की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश नोएडा में। ये आपको याद रखना है। हमारे क्वेश्चन की टाइप थी ब्रांड एम्बेसडर। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है आमिर खान। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड कंपनी प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है जॉर्ज रसेल। अगला क्वेश्चन, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर है विद्या बालन। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। लास्ट क्वेश्चन,
D2H ब्रांड डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है ऋषभ पंत। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी डॉक्टर भूषण कुमार को और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को। तो कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से डॉक्टर भूषण कुमार को और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है और इनको ये सम्मान कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, इससे पीड़ित दो लोगों की देखभाल करने के प्रयास के लिए दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 पुरस्कार रिवाइज करवा देता हूं। पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है नरेंद्र मोदी को, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है नीलमणि फुकुन को। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है एम्बर ब्रेकिन ने। अगला क्वेश्चन हमारा, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? आंसर है सत्यपाल मलिक को। लास्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? आंसर है अमर मित्रा ने। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जी किशन रेड्डी ने, जो कि हमारे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। तो दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को जी किशन रेड्डी जी ने लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को लॉन्च किया है और इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत के कार्यक्रमों और त्योहार के विभिन्न पहलुओं, तिथियों और विवरण को दिखाना है, ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी एप्स एंड पोर्टल्स। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 पोर्टल्स रिवाइज करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को के लिए फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है हरियाणा राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? आंसर है मीनाक्षी लेखी ने, जो कि हमारी संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसारण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर ने, जो कि हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? आंसर है एनवी रमना ने, जो कि हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहां डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है जम्मू और कश्मीर सरकार ने। अगला क्वेश्चन हमारा, हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेम रावत। तो फ्रेंड्स, हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक हैं प्रेम रावत, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं 15 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर, जो कि वन लाइनर फॉर्म में हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 70 फुट की ज्ञान की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है महाराष्ट्र के लातूर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है जय शाह को। अगला क्वेश्चन, 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 131वीं जयंती और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। अगला क्वेश्चन, 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 और स्कॉच पुरस्कार में किस संस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और इसका सम्मेलन हुआ था कर्नाटक में। लास्ट क्वेश्चन हमारा, एशिया विकास बैंक ने नागालैंड में शहरी विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी है?
आंसर है 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर को। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज वाले प्रश्नों की रिवीजन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है नीदरलैंड ने। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है इकबाल सिंह लालपुरा। अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है लेह लद्दाख में। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर है आर प्रज्ञानंद ने। विश्व चगास रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 14 अप्रैल को। भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है झारखंड के जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन, हेवल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लॉयड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है सौरभ गांगुली। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को। दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आंसर है जी किशन रेड्डी ने, जो कि हमारे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हेयर योरसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है प्रेम रावत। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 70 फुट की ज्ञान की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है महाराष्ट्र के लातूर में। अगला क्वेश्चन, ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है जय शाह को। अगला क्वेश्चन, 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 131वीं जयंती और उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। अगला क्वेश्चन, 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 और स्कॉच पुरस्कार में किस संस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और इसका सम्मेलन हुआ था कर्नाटक में, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया विकास बैंक ने नागालैंड में शहरी विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए कितने ऋण की मंजूरी दे दी है? आंसर है 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। अब फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आज के डेली स्टैटिक जी के सेट की ओर। पहला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? आंसर है लॉर्ड रिपन। मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? आंसर है मिट्टी के पट्टिकाओं पर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? आंसर है यूनिट ऑफ एनर्जी की। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर है इंग्लैंड के लंदन में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आंसर है उद्दंत मार्तंडेय। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है स्विट्जरलैंड के लुसान में। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? आंसर है गुरु रामदास ने। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आंसर है कालिदास को। लास्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर है रूस के यूरी गागरिन। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पिछले महीने यानी कि जैसे आज 15 अप्रैल 2022 है, वैसे आज से एक महीने पहले यानी 15 मार्च 2022 के करंट अफेयर रिविजन्स की ओर। पहला क्वेश्चन है, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर है गैब्रियल बोरिक। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर है कुनलावुत वित्तसारन, जो कि थाईलैंड से हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है रंजीत रथ। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 14 मार्च को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? आंसर है दिल्ली राज्य ने। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? आंसर है ऋषभ पंत। भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशियाई पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है गुजरात के अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? आंसर है दूसरा स्थान। लास्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी यानी साहित्य अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉनसून नामक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है अभय के। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कल वाले प्रश्नों के टेस्ट और रिविजन्स की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के G20 में नए मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डोर्नियर 228 ने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है। इसका निर्माण किसने किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन हमारा, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए हॉर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन दिवस 2022 कब मनाया गया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 13 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल में शामिल किया गया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय तटरक्षक बल में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी फाल्गुनी नायर ने। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और ओबरडे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई शहर को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी हमारा भारत देश। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए एंड्रयू मैकडॉनल्ड्स। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर्स क्वेश्चन, उसके बाद उनकी रिविजन्स भी की, स्टैटिक जीके सेट भी किया, पिछले महीने का करंट अफेयर रिविजन्स भी किया, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कल वाले प्रश्नों का टेस्ट प्लस रिवीजन भी किया। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQGK और करंट अफेयर बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।